अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना। कुत्ता की गली बदल दीजिए ना तो उसको सब औकात मालूम हो जाती है। मैं बार बार मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है, ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना पुलिस मुख्यालय की औकात है। तो अनंत सिंह के साथ भी है। जब तक ये बिहार की जेलों में रहेगा, पटना जेल या भागलपुर या किसी जेल में, तब तक इसका भौकाल टाइट रहेगा, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री अनंत सिंह का चपरासी है। लेकिन आज के आज इसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए ना, वहाँ औकात नहीं इसकी है मोबाइल रखने की। शहाबुद्दीन को भेज दिया गया था तिहाड़ जेल, ऐसे अनंत सिंह को भेजा जा सकता है। ब्रजेश ठाकुर भी तिहाड़ जेल में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जो सूत्रधार है। तो जब ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल जा सकता है, बिहार का क्रिमिनल शहाबुद्दीन जा सकता है, तो अनंत सिंह क्यों नहीं जा सकता है जी। कायदे से तो इस वीडियो पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और जो कारा विभाग है उसको बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट से, अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे अनंत सिंह को सिगरेट पीने की इजाज़त दी गई। तो कानून को मजाक बना रखा है, और यदि मजाक बना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। हम कानून मनबे नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीशवा हमारा जूता साफ करता है। IGIMS में जिस तरीके से अनंत सिंह जो मोकामा के विधायक है वो सिगरेट पीते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर के ये एक कहा जाए तो पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। अमिताभ कुमार दास जो IPS 1994 बैच के हैं, हम उनके पास आए हैं। आखिर में इस तरह का आप पोस्टर जो बनाए हैं खूब वायरल हो रहा है, काहे कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार का जूता साफ कर, नीतीश कुमार उनका जूता साफ करते हैं। अब ये बात तो सबको मालूम है ना कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी बन चुके हैं। आज से तो नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई है। और इसलिए अनंत सिंह का मनोबल इतना ऊंचा है। अभी देखिए, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, पटना में सरकारी अस्पताल है बहुत बड़ा, IGIM स्थान, उसमें अनंत सिंह को एक चेकअप के लिए ले जाया गया था, और वो बिल्कुल सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, लग रहा है नवाब का नाती हो। जबकि आज की तारीख में वो बेऊर जेल का कैदी है। 2 नवंबर से ही वो बेऊर जेल में बंद है, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। तो कायदे से तो इस वीडियो पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और जो कारा विभाग है उसको बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट से, अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे अनंत सिंह को सिगरेट पीने की इजाज़त दी गई। सबको पता है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है ना। तो अब अस्पताल में जहाँ पहले से ही मरीज़ भर्ती हैं, वहाँ आप ऐसे सिगरेट पीजिएगा। तो इन लोगों ने तो कानून को मजाक बना रखा है, और यदि मजाक बना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। मैं ये बात महीनों से कह रहा हूँ। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने इस वीडियो को शेयर किया है और तंज कसा है कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और राजद ने लिखा है कि ये दुलरुआ है नीतीश कुमार के। लेकिन मैं ये बात तो महीनों और सालों से कह रहा हूँ कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना दिया है। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। अनंत सिंह मोबाइल चलाते हैं जेल में? हाँ, और अपने गैंग का संचालन करता है। और मैं बार बार मांग करता हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है, ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना पुलिस मुख्यालय की औकात है। अनंत सिंह है, बाहुबली है, ये तिहाड़ भी जाएंगे तो रोला इनका कम थोड़ी ना होगा। एकदम कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना। कुत्ता की गली बदल दीजिए ना तो उसको सब औकात मालूम हो जाती है। जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान जेल में था, उसने सीवान जेल को मजाक बना दिया था, और जेल में वो दरबार लगाता था, जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में दरबार लगाता था, सुपरिटेंडेंट भागा रहता था। लेकिन जब शहाबुद्दीन को भेज दिया गया तिहाड़ जेल, तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई, क्योंकि तिहाड़ देश भर का, हाँ, क्योंकि तिहाड़ जेल में ऐसे ऐसे सैकड़ों शहाबुद्दीन और बदरुद्दीन पहले से बंद थे, है ना। तो वहाँ सारी माफियागिरी पेट में चली गई। तो वही बात अनंत सिंह के साथ भी है। जब तक ये बिहार की जेलों में रहेगा, पटना जेल या भागलपुर या किसी जेल में, तब तक इसका भौकाल टाइट रहेगा, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री अनंत सिंह का चपरासी है। लेकिन आज के आज इसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए ना, वहाँ औकात नहीं इसकी है मोबाइल रखने की। तिहाड़ जेल भेजने का क्या प्रोसेस है? प्रोसेस क्या है? जो कारा विभाग है, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, कारा विभाग
कोर्ट से परमिशन ले, क्योंकि कोई जेल में रहता है तो वो मतलब न्यायिक अभिरक्षा में रहता है, जुडिशियल कस्टडी में, तो कोर्ट से कहे कि प्रशासनिक आधार पर इसको भेजा जाए। जैसे शहाबुद्दीन को भेज दिया गया था तिहाड़ जेल, ऐसे अनंत सिंह को भेजा जा सकता है। ब्रजेश ठाकुर भी तिहाड़ जेल में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जो सूत्रधार है। तो जब ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल जा सकता है, बिहार का क्रिमिनल, शहाबुद्दीन जा सकता है, तो अनंत सिंह क्यों नहीं जा सकता है? जी अच्छा, हमको एक बात बताइए, इनको तनिक भी डर ना लगता है कि जिस तरह से वो सिगरेट पी रहे हैं, दुलारचंद यादव का हत्या हो गया, उसके बाद भी वो लगातार देखा जाता है कि कुछ भी बोल देते हैं, उनको डर नहीं लगता है? अब ये लोग माफिया डॉन है, लोग मोटी चमड़ी हो जाती है ना। इतना दिन माफिया में आप 50 खून करवा दीजिएगा, इतना 50 अपहरण करवा दीजिएगा, इतना रंगदारी, इतना AK-47, AK-56, उस पर से मुख्यमंत्री बिहार का आपका चपरासी है, भारत सरकार का मंत्री आपका चपरासी है ललन सिंह। जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी 2 नवंबर को पिछले साल, तो जो भारत सरकार में माननीय मंत्री महोदय हैं ललन बाबू पहुंच गए थे मोकामा, और ललन सिंह ने इसके मतलब प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली थी। और ललन बाबू घूम घूम के कहते थे कि हर व्यक्ति अपने को अनंत सिंह समझे। तो जब बिहार सरकार तो ये भी बोल दिए थे कि घर से निकलने नहीं देना जो ज्यादा तेज बने, तब बताइए, तो रंगदारी वाली बात हुई ना। वो तो ज्ञानेश कुमार जैसा नालायक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, नहीं तो ललन सिंह पर तो प्रचार पर प्रतिबंध लगा देता। आचार संहिता का उल्लंघन है, आप खुलेआम वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो जब भारत सरकार का मंत्री आपकी दलाली कर रहा हो, जब बिहार का मुख्यमंत्री आपका चपरासी हो, तब तो आपका मनोबल ऊंचा हो ही जाएगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए बिहार की क्या हालत हो गई है, हर 1-2 रोज़ पर पटना में गर्ल्स हॉस्टल में खून हो रहा है, रेप हो रहा है, पटना के गर्ल्स हॉस्टल सब खाली हो रहे हैं, और पलटू राम का कोई बयान नहीं आता है। बुलडोजर काहे नहीं चल रहा है गर्ल्स हॉस्टल पे? शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा ना। बिहार सरकार का जो बुलडोजर है वो सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर चलेगा। अच्छा। अभी पिछले 1-2 महीने में हज़ारों गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गई और ज़मीन खाली करा दी गई। 1-2 महीने में आप देखिएगा सारी ज़मीन भूमाफिया को दे दी जाएगी। अच्छा। है ना। लेकिन बड़े बड़े माफिया पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है माफिया का चेहरा ही देख के। इससे ना शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चलने वाला है, ना प्रभात मेमोरियल पर बुलडोजर चलने वाला है। ये जो सरकार का बुलडोजर है ये सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर चलने के लिए है। जी हाल ही में देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसहर समाज के लोगों के ऊपर में बुलडोजर चल रहा है चुनाई चक में। और वो लोग आए, संतोष मांझी मंत्री हैं, गाड़ी के नीचे सो गए थे लोग। गाड़ी के नीचे सो गए। और संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के सपूत हैं, बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं, इतना संवेदनहीन हो गए हैं कि गाड़ी से उतर के उन्होंने दुख दर्द नहीं जाना। खाली ये लोग दलित कार्ड खेलते हैं वोट बैंक के लिए। दलित इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। दलित कार्ड खाली खेलेंगे, खाली अंबेडकर दलित इनको चुनाव के समय याद आएगा। अब बाद में उसका झोपड़ी उजाड़ दो, उसका घर तोड़ दो, गाड़ी। और जीतन राम मांझी ने तो पूरी अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। खुद मिनिस्टर हैं, संतोष सुमन मिनिस्टर है, तो दीपा मांझी, तो इधर समधन, तो साला सरहज। क्या मजाक है इन लोग का। जी चलिए, तो हमारे साथ में अमिताभ दास थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अनंत सिंह जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है नीतीश कुमार, जिसके चलते उनको इतनी ज़्यादा छूट मिली है। अगर कायदे से देखा जाए तो इन्हें तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए ताकि इनकी जो पावर है वो सीज हो जाए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।